एरेज भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है. इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड उस पे हमने देखे थे हाउ वेरियस ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एन एरे. We had written programs to insert an element in the array, to delete an element from the array, to update an element, to search an element in the array, and so on. Now, linked list is another data structure, which is again a linear data structure, and it has certain advantages over arrays, and at the same time there are certain limitations of a linked list. So we will be discussing about linked list and the various operations that can be performed on a linked list. Okay. Now, लिंक लिस्ट एरेज हमने जब पढ़ा था तो एरेज क्या होता था? एरेज इज अ कलेक्शन ऑफ से होमोजीनियस सेट ऑफ एलिमेंट्स. मतलब एरे में क्या होता है कि एरे आप जब भी बनाते हो, से यू डिफाइन एन एरे ऑफ 50 साइज. मार्क्स नाम की आपने एक एरे बनाई 50 साइज की, तो इट कैन स्टोर 50 मार्क्स इन इट, है ना. और अब अगर मान लो आपने एरे जो डिक्लेयर करी वो है से इंट से ए 100, दैट मीन्स ए एक एरे है, उसकी टाइप integer है, that means it can hold integers, and 100 is the size of the array, that means it can hold 100 integers. and ये सारी values integers जो हैं, ये सारे values जो हैं, they are stored in contiguous memory locations. ठीक है. अब array का एडवांटेज तो ये था कि एरे में एलिमेंट मतलब सर्च करना फास्ट होता है, क्योंकि इसे एरे में सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक स्टोर होते हैं. सो लोकेटिंग एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड टू फास्टर. बट एरे का एक ड्रॉबैक क्या था कि एरे की साइज आप प्रोग्राम एक बार आपने प्रोग्राम में एरे की साइज डिफाइन कर दी तो आप उसके बाद ना तो साइज को बढ़ा सकते हो ना आप उसको कम कर सकते हो. मीन सपोज आई हैव रिटन अ प्रोग्राम एंड उसमें मैंने एक एरे बनाई है 50 एलिमेंट्स की, है ना. एंड लेटर ऑन आई फाइंड कि आई वांट टू मेरे को मार्क्स 60 बच्चों के स्टोर करने हैं. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप the program is already written, you cannot increase the number of elements in the array, क्योंकि इसे array जब create होती है तो उसको fixed amount of memory allocate हो जाती है, and that memory is contiguous, means लगातार के memory locations में store होती है. ठीक है. तो array की size ना तो बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है. so एट टाइम्स क्या होता है कि सपोज जब आपको एडवांस में नहीं पता होता है कि एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं आपके एरे में, तो आपको सफिशिएंटली बिग साइज की एरे क्रिएट करके चलना पड़ता है, जिससे कभी भी अगर एलिमेंट्स आपके कम मतलब अगर कम होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा होते हैं तो दे कैन बी एंटरटेन्ड इन दैट एरे, है ना. तो इसमें होता क्या है कि सपोज अगर मैंने ये 100 साइज की एरे डिफाइन की है, हो सकता है कि यूजर को सिर्फ 10 एलिमेंट्स इनपुट कराने हो या 15 कराने हो या 20 कराने हो, then the problem with this array is कि बाकी elements will be wasted, the memory will be wasted because आपको एडवांस में कभी पता तो होता नहीं है कि यूजर ने कितने एलिमेंट स्टोर कराने हैं, पढ़ सकते हैं. तो आपको एरे की साइज काफी बड़ी लेके चलनी पड़ती है एडवांस में, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन इट. बट एट टाइम्स क्या होता है, यूजर सिर्फ 5 या 10 एलिमेंट स्टोर कर लेता है एरे में, बस उसकी उतनी रिक्वायरमेंट, एंड रेस्ट ऑफ द मेमोरी इज वेस्टेड. सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग एरेज, कि एरे में मेमोरी का वेस्टेज इस वजह से होता था क्योंकि इसे आपको पहले से एडवांस में यू डोंट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, सो यू हैव टू क्रिएट अ सफिशिएंटली बिग एरे, and so the memory wastage was quite high. दूसरा एरे का ड्रॉबैक क्या है जो मैंने अभी आपको बताया कि एरे में ना तो एलिमेंट्स बढ़ाए जा सकते हैं ना कम करे जा सकते हैं. आज आप सपोज आपने 50 साइज की एरे बनाई है
तो वो 50 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकती है। आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि नहीं, you want 70 elements to be stored in the array, so you cannot do it in the middle of a program. You have to do it all over again. Similarly, अगर आपको लगता है कि array इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमें छोटी array चाहिए, I just want to create an array of 10 size. So again, you can't shrink the size of the array, you cannot increase the size of the array. So the array size is fixed at the beginning of the program itself. तो ये ड्रॉबैक्स हैं आपके एरेज के, लेकिन एट द सेम टाइम एरेज आर वेरी इजी टू क्रिएट, दे आर वेरी इजी टू हैंडल, और जो ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म होते हैं लाइक आपका सर्च ऑपरेशन हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स आर इजीली परफॉर्म्ड ऑन इट। लेकिन एरे में जैसा कि हमने देखा था, इंसर्ट अगर हमें एक एलिमेंट करना है बीच में एरे के, या बिगिनिंग में करना है या एंड में करना है, या डिलीट करना है एक एलिमेंट कहीं पे एरे के अंदर, तो इट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, यू हैड टू डू अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा टू क्रिएट अ रूम फॉर द न्यू इनकमिंग एलिमेंट। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट आपको डिलीट करना है, सपोज आपको सबसे पहले नंबर का एलिमेंट डिलीट करना है एरे का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे बाद वाले एलिमेंट्स को एक पोजीशन पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड ऑल दिस इन्वॉल्व्स टाइम। ठीक है, तो इंसर्ट एंड डिलीट हमने करे जरूर है एरेज के ऊपर ऑपरेशंस, बट दे वर क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन प्रोग्राम सिंपल थे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे, है ना। एंड ये प्रॉब्लम कब ज्यादा हमें दिखाई देती है, व्हेन द साइज ऑफ द एरे इज ह्यूज। अगर 50 साइज की एरे है, 10 साइज की एरे है, देन टाइम वोंट मैटर अ लॉट, बट एज द साइज ऑफ द एरे गोज ऑन इंक्रीजिंग, सपोज एक एरे है जहाँ 10,000 एलिमेंट्स की एरे है, वहां पे अगर आपको बीच में कहीं एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ा, तो आप सोचो कितने एलिमेंट्स को आपको उनकी पोजीशन से मूव करना पड़ेगा, एंड दैट विल waste a considerable amount of time. So this was one of the major drawback of arrays कि array में elements insert और delete हमने कर तो दिया जैसे भी, लेकिन it was very much time consuming. array की size fixed रहती है, उसको ना हम बीच में प्रोग्राम के बीच में हम उस साइज को ना तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं. So these were some of the drawbacks of arrays. So we have another data structure that we will be studying next, and that is linked list. Linked list में obvious सी बात है, array के जो drawbacks थे, जो limitations थे, they have been taken care of in the linked list data structure. तो सबसे major जो drawback था array का क्या था कि array की size ना तो पहले से मतलब पहले से डिफाइन करनी पड़ती है आपको, और उसे आप कभी भी बीच में बढ़ा नहीं सकते हो, ना ही एरे की साइज को कम कर सकते हो. दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ से एरेज. और दूसरा ड्रॉबैक था कि बीच में एलिमेंट कोई भी इंसर्ट करना या डिलीट करना करने के लिए हमें बहुत सारा मूवमेंट करना होता था एरे के अंदर, एंड दैट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ टाइम. Now these two issues are handled very well by using this data structure, and that is the linked list data structure. So it addresses this linked list data structure addresses to both the issues, both the limitations that that were there in the arrays. Now linked list होता क्या है? Linked list में क्या होता है? A linked list is made up of nodes and which are connected to each other through a pointer. ठीक है? Now this is a node. These are nodes, separate nodes. Every node has two parts, and one part holds the data and the other part holds the address to the next node. So suppose this is a node, any node of a linked list.
So every node of a linked list is divided into two parts. One is the data part and one is the, say, pointer part, or you can say address part. Now, the data holds the actual data that you want to store in the say data structure. Suppose I want to store the value 10. So 10 is the data that I want to store, and this address or the pointer part of the node holds the address of the next node. Now, होता क्या है लिंक लिस्ट में? लिंक लिस्ट शुरू में जब आप क्रिएट करते हो तो इनिशियली इट हैज no nodes in it, so it is an empty list. A linked list initially is an empty list. As in when elements आते जाते हैं तो नई nodes create होती जाती हैं. तो लिंक लिस्ट में एरे की तरह ऐसा नहीं होता कि आप पहले से एरे डिफाइन करके चलते थे, एक पर्टिकुलर साइज की एरे बना के चलते थे. तो लिंक लिस्ट में कोई साइज प्री डिफाइंड नहीं होता है. जैसे जैसे एलिमेंट्स आपके आते जाते हैं वैसे वैसे नोड्स अटैच होती जाती हैं लिस्ट में. एंड सो यू कैन से कि लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एज एंड व्हेन एलिमेंट्स आते हैं तो लिस्ट की साइज इंक्रीज होती जाती है. अ न्यू नोड इज एडेड टू द लिस्ट एवरी टाइम an element is added to the list. On the other hand, array आपका कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? स्टैटिक इन नेचर है. एरे की साइज आप पहले से डिफाइन करके चलते हो एंड जो साइज की आपने एरे डिफाइन कर दी तो वो साइज वही रहेगी. उतनी मेमोरी विल बी सेट असाइड टू द एरे. whether you use all the elements or not, that much memory will be reserved for the array, जिससे कि मेमोरी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता था. लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता. लिंक लिस्ट में इनिशियली द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, इट डजंट हैव एनी नोड. जैसे जैसे नोड्स आती जाती हैं उनको मेमोरी अलॉट होती है. ओनली उतनी ही मेमोरी अलॉट होती है जितनी एक नोड के लिए रिक्वायर्ड है. एंड द नोड्स आर attached to one another so that they can be accessed in a particular order. क्योंकि से अगर नोड्स सब अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में पड़ी होंगी और उनमें अगर सपोज एक नोड ये है, हाँ, दिस इज स्टोर्ड एट, जब आपने ये नोड क्रिएट की थी उसमें वैल्यू थी से 10, और उसको जो एड्रेस अलॉट हुआ था वो था 1000. ठीक है. अगली नोड जब आपने क्रिएट करी वो कहीं और मेमोरी उसको अलॉट हुई एंड सपोज द मेमोरी अलॉटेड टू दैट नोड वाज 2000. ठीक है. और उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी 20. अब ये एलिमेंट कहीं पड़ा हुआ है, ये वाला एलिमेंट कहीं और है. थर्ड एलिमेंट फिर हमने क्रिएट किया, सपोज उसको मेमोरी अलॉट हुई 3000 लोकेशन पे, इसके अंदर वैल्यू 30 है. अब अगर ऐसे हम नोड्स क्रिएट करते गए पर हमें पता ही नहीं है कि वो नोड्स कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड हैं, देन सपोज अब मेरे से कोई बोले कि सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करो. Now how am I going to print all the elements of the linked list? पहला एलिमेंट 1000 लोकेशन पे, चलो जैसे तैसे हमने उसको प्रिंट कर दिया. अब who will tell me where is the second element and how will I come to know? मतलब 2000 लोकेशन पे वो एलिमेंट है, मेरे को कैसे याद रहेगा कि वो 2000 लोकेशन पे? सो ऐसे अगर अलग अलग जगह पे सारे नोड्स स्टोर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे, देन हाउ कैन you print them all together one after the other? How can we call it a linear data structure? तो इसके लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि हर नोड का दो पार्ट होता है. The node is divided into, every node of a linked list is divided into two parts. One is your data part and one is your pointer part. The data holds the actual value that you want to store in the in the linked list, and the pointer holds the address of the next node. ठीक है. अब अगर मान लो सपोज जब सबसे शुरुआत में सपोज मैंने एक नोड क्रिएट करी, एक ही नोड है बस, उसमें वैल्यू मैंने स्टोर कर दी 10. नाउ जब एक नोड है तो इसका अगला नोड तो कुछ है ही नहीं, तो
इसका जो एड्रेस पार्ट है दैट विल बी सेट टू नल. नाउ व्हाई नल? बिकॉज इस सिर्फ एक नोड है, दूसरी कोई नोड है ही नहीं. दिस नोड इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी अदर नोड, सो इट विल बी नल. इट इज ऑल्सो शोन एज लाइक दिस. डायग्रामेटिकली कई बार इस तरह से भी शो कर देते हैं, हम क्रॉस बना देते हैं एड्रेस पार्ट में. दैट मीन्स दिस इज ओनली द वन सिंगल नोड इन द लिंक लिस्ट, और उसकी कोई नेक्स्ट नोड है ही नहीं. ठीक है. नाउ जैसे ही कोई नई नोड आती, एक और नोड आती है, सपोज हमें एक और वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से मेमोरी एलोकेट करेंगे. सपोज दिस वाज एट 1000 एड्रेस. अब मैंने क्या किया, फिर से एक नई नोड क्रिएट की. नाउ जब हम नई नोड क्रिएट करेंगे तो मेमोरी उसको अलोकेट होगी जितनी भी रिक्वायर्ड है. नाउ wherever that particular memory is available, it will be allocated. सपोज वो मेमोरी उसको नोड को जाकर के अलॉट हुई 2000 मेमोरी एड्रेस पे. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम उसकी वैल्यू सेट कर देंगे. जो भी यूजर ने कहा 20 वैल्यू मेरे को स्टोर करनी है, तो स्टोर कर देंगे 20. और अब ये नोड उसके बाद में स्टोर करना है, तो अब इस नोड को हम क्रॉस कर देंगे या नल स्टोर करा देंगे, क्योंकि इसे नाउ दिस नोड बिकम्स योर नेक्स्ट नोड, एंड नोड. ठीक है. बट is this node and this node connected? इन दोनों में कोई कनेक्शन भी तो होना चाहिए. This was your first node and this is your second node. Now there should be a pointer which connects these two nodes so that they can form a list. तो अब हम क्या करेंगे इसमें, now this is no longer a last node. तो अब हम इसका पॉइंटर में क्या करेंगे, किसका एड्रेस स्टोर करेंगे, अगली नोड का एड्रेस. मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी नोड आप क्रिएट करते हो तो एक तो वैल्यू पार्ट होता है और एक होता है एड्रेस पार्ट. एंड एड्रेस पार्ट में क्या स्टोर करते हो आप, अगली नोड का एड्रेस. सो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 2000. तो दिस नोड एड्रेस पार्ट विल होल्ड द वैल्यू 2000. तो इससे होगा क्या, इसके बीच में एक लिंक क्रिएट हो गया. अब ये दोनों नोड्स इंटरकनेक्ट हो गई. कैसे, जब आपने ये पहली वैल्यू प्रिंट कर ली 10, अब जब सेकेंड नोड ढूंढने की बारी आएगी तो हु विल टेल यू द एड्रेस ऑफ द सेकेंड नोड, दिस एड्रेस पार्ट विल टेल यू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. सो द 2000 मेमोरी एड्रेस पे जो भी नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी that will be printed. So if we print the values, so the first value will be printed as 10 and the second value will be printed as 20. And 20 के बाद और कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसे 20 node is the last node. इसका जो next pointer है that is having a value null, and null का मतलब है it is the last node. हमेशा आप ध्यान रखो कि जब भी कभी नोड का जो एड्रेस पार्ट है, if it holds a value null, that means it is the last node of the list. और नहीं तो वो क्या hold करेगा, the address part will hold the address of the next node which it is pointing to. अब ये तो हो गया इन दोनों. अब ये लिस्ट लिंक लिस्ट कहला रही. अब लिंक लिस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसे ये नोड्स आपस में लिंक हो गई. और लिंक किसके थ्रू हुई है, दिस एड्रेस इज लिंकिंग द टू नोड्स. ठीक है. अब एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि someone should remember the starting address also. अब पहली नोड आपकी कहां पे है, 1000 पे. ठीक है. अगली नोड कहां पे, 2000 पे. अगली नोड का एड्रेस कौन रख रहा है, पिछली नोड का एड्रेस पार्ट. अब पहली नोड का एड्रेस कौन याद रखेगा, who will remember the address of the first node. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, you can have a say pointer which can hold the address of the first node, and such a pointer is usually called as the head pointer which holds the, मतलब ज्यादातर प्रोग्राम्स में उसको हम नाम हेड दे देते हैं या स्टार्ट दे देते हैं. सो स्टार्ट
या हेड मीन्स इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो सपोज ये आपका हेड है and it is a pointer variable, so it will hold the address of the first node. So the address of your first node is 1000, so the head will hold the address 1000, ठीक है। अब आपको सब जो रिक्वायर्ड था वो सारी चीजें आपके पास हैं। अब अगर आप देखो, सपोज अब मेरे को ये लिंक लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपकी लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, द फर्स्ट एलिमेंट, यू शुड नो। देखो एरे में क्या होता था, एरे का नाम इटसेल्फ वाज द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, है ना। और बाकी एलिमेंट्स को हम कैसे निकाल पा रहे थे उनका एड्रेस, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, है ना। अब एरे में एड्रेस कैलकुलेट करना इसलिए आसान है क्योंकि इसे एरे में एलिमेंट्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं, बट लिंक लिस्ट के केस में इट इज नॉट दैट। लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स या नोड्स कैन बी स्कैटर्ड, दे कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर, ठीक है। तो आपको मतलब कैसे आप याद रखोगे कि कौन सी नोड कहाँ पे स्टोर्ड है। सो in a linked list you always have a special pointer which holds the address of your first node, and that pointer name is usually taken as head or start। मतलब वो नाम ऐसा होना चाहिए जिससे देख के पता चले कि वो क्या होल्ड करेगा। सो हेड या स्टार्ट holds the address of the first node of your linked list, ठीक है। ये देना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसे कहां से लिंक लिस्ट शुरू हो रही है वो बताना आपको जरूरी है, ठीक है। जब लिस्ट एम्प्टी होती है, अगर लिस्ट में कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब कोई अभी तक नोड्स क्रिएटेड ही नहीं है, तो हेड में क्या वैल्यू होगी, नल। हेड में नल वैल्यू होने का मतलब है कि लिंक लिस्ट इस समय एम्प्टी है, देयर इज नॉट अ सिंगल नोड इन द लिस्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आप नोड्स ऐड करते जाओगे आपकी लिस्ट की साइज बढ़ती जाएगी। सो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग लिंक लिस्ट एज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज उसकी साइज फिक्स नहीं है। कभी भी आप उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, कभी भी आप उसमें से एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हो, एंड उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई होगी जितने आपके एलिमेंट्स एट अ टाइम आपके लिस्ट में है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सो लिंक लिस्ट काफी हद तक आपकी मेमोरी को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज पहले से एडवांस में कोई भी मेमोरी रिजर्व करके नहीं रखी जाती है लिंक लिस्ट में। जैसे जैसे एलिमेंट्स आते जाते हैं वैसे वैसे नोड्स क्रिएट होती जाती हैं, and the size of the linked list goes on increasing. So initially the head pointer contains a null value because initially there is no node in the linked list. जैसे ही फर्स्ट नोड आपका क्रिएट होगा तो क्या होगा, सपोज अब मैं फिर से आपको एक बार करके बताती हूँ। जब आप लिस्ट बनाओगे सबसे पहले तो एक हेड पॉइंटर होगा और हेड पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू होगी सेट नल। Now this shows that the list is empty. Now the user wants to add a node to the list. तो क्या होगा, सबसे पहले memory allocate होगी। We'll discuss about the function that is used for memory allocation, that is malloc। उससे डायनेमिकली मेमोरी allocate होती है, ठीक है। तो हम एक नोड के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है वो allocate करेंगे malloc फंक्शन के थ्रू, एंड जो भी उस नोड का को मेमोरी असाइन होगी, स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस असाइन होगा, दैट वैल्यू विल बी नाउ स्टोर्ड इन null. Why? Because now the list is not an empty list. Head always points to the first node of your list, और first node का एड्रेस क्या है आपका 1000। तो सबसे पहले आप हेड को चेंज कर दोगे, नल से उसकी वैल्यू बदल के कर दोगे
to the address which is assigned to the newly created node. और किसने से memory allocate करी? Malloc function के through the system has allocated the memory to this node and this starting address is stored in the head node. तो head से हमें ये पता चल गया कि हमारी जो लिंक लिस्ट की पहला एलिमेंट है वो 1000 एड्रेस पे लोकेटेड है. ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो मेमोरी एलोकेट हो गई, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एक उसका डेटा पार्ट होता है और एक उसका पॉइंटर पार्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर. तो डेटा में जो भी यूजर डेटा स्टोर करना चाहता है, सपोज 10, आप उसमें वो वैल्यू स्टोर करा दोगे. एंड सिंस देयर इज नो फर्दर नोड, दिस इज द ओनली नोड वी वांटेड टू क्रिएट, सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट विल बी सेट टू नल. मींस अब इससे हुआ क्या, ये पहली नोड है और ये ही आखिरी नोड भी है. ठीक है, तो ये तो था सिर्फ एक नोड अगर आपने ऐड करना है तब. नाउ अगर हमें फिर से एक नई नोड क्रिएट करनी है तो क्या होगा, अगेन मैलॉक यूज करके हम एक नई नोड को मेमोरी एलोकेट करेंगे. एंड सपोज इस बार उसको मेमोरी एलोकेट हो गई 2000. तो अब क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, उसमें वैल्यू स्टोर करनी है. मैं 20 हमने स्टोर कर दी 20. उसका नेक्स्ट पार्ट विल बी सेट टू नल. ठीक है, जब भी कभी आप कोई नई नोड क्रिएट करोगे, एंड में ऐड कर रहे हो, तो आप उसका एक तो वैल्यू पार्ट सेट कर दोगे और नेक्स्ट पार्ट विल बी सेट टू नल. बट नाउ वन थिंग मोर यू हैव टू डू. अभी ये दोनों नोड्स सेपरेट है, मतलब कोई लिंक है ही नहीं इनके बीच में. ये एक अलग से नोड है और ये एक अलग से नोड है, तो सेंस ही नहीं बनता. ये लिस्ट थोड़ी ना हुई फिर, है ना. टू नोड्स आर फ्लोटिंग इन डिफरेंट एरियाज, यू हैव टू लिंक देम. तो अब लिंक कैसे क्रिएट होगा, अब ये आपकी पहली नोड है, तो आप इसको क्या करोगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में नल की जगह क्या रख दोगे आप, अगली नोड का एड्रेस जो कि है 2000. ठीक, so this link is created. now you see the list. जब भी हमें लिस्ट को रीड करना है, सारे एलिमेंट्स को रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, हेड से मेरे को पता चल गया कि सबसे पहली नोड कहाँ है, क्या एड्रेस मिला हमें हेड से 1000. तो सबसे पहले हम 1000 मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, वहां जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको प्रिंट कर देंगे. सो वील गेट द वैल्यू 10. अब अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी, अगली वैल्यू यहाँ तो है नहीं, ये कोई एरे तो है नहीं कि लगातार के लोकेशंस में आपके एलिमेंट स्टोर हो, है ना. अगली वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है, उसका एड्रेस हमें कहाँ से मिल रहा है, 2000 लोकेशन. दैट मीन्स कि नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा हमें, 2000 मेमोरी लोकेशन पे. सो 2000 मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी दैट विल बी प्रिंटेड नेक्स्ट. फिर हम देखेंगे अगली वैल्यू कहाँ है, तो अगली वैल्यू का एड्रेस नल दिखा रहा है. दैट मीन्स दिस वाज द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट, so only 2 elements are there in the list and they will be printed as 10 and 20. So this is the concept of linked list. आप इसको लिंक लिस्ट को किससे कंपेयर कर सकते हो कि जैसे यू मस्ट हैव प्लेड अ गेम ट्रेजर हंट. आपने गेम खेला होगा कभी स्कूल में, कॉलेज वगैरह में. तो उसमें क्या होता है कि जब ट्रेजर हंट में क्या होता है, यू हैव टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेजर. हाँ, और उसके आपको कई जगह पे क्लूज दिए रहते हैं. सबसे पहला क्लू आपको कहीं से मिल जाता है, फिर वो आप उस क्लू को देख करके उस जगह पे पहुंचते हो, वहां आपको फिर अगली लोकेशन का क्लू मिलता है. एंड दैट इज हाउ यू फाइनली रीच टू द ट्रेजर, है ना. तो लिंक लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है, हर नोड अपनी अगली नोड का और उससे अगली वाली नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता है. सो एवरी नोड tells the address of the next node which is stored within the pointer part of the node. So this is the concept of a linked list. Now अब लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आपने समझ लिया. अब लिंक लिस्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना है एक प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. एज आई टोल्ड यू
कि लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट किससे मिलकर के बनता है? नोड्स. वन और मोर नोड्स कैन फॉर्म अ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट में दो पार्ट्स होते हैं, डेटा पार्ट और पॉइंटर पार्ट. तो अब आपको कोई ऐसा एक टाइप चाहिए जो डेटा के साथ साथ पॉइंटर को भी स्टोर करा सके. तो इसके लिए आपने सी में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे. स्ट्रक्चर्स. एरे का ड्रॉबैक क्या था? एरे कैन होल्ड होमोजीनियस सेट ऑफ आइटम्स, है ना. मतलब अगर आपने एक एरे बनाई इंटीजर टाइप की तो इंटीजर ही स्टोर हो सकते हैं उसमें. पर स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा था, स्ट्रक्चर का एक खासियत क्या थी कि स्ट्रक्चर कैन होल्ड हेट्रोजीनियस सेट ऑफ आइटम्स. मींस कि स्ट्रक्चर में आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज को इकट्ठा एक जगह पे रख सकते हो. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इसे हमारी जो नोड है, नोड में एक तो डेटा पार्ट है. डेटा कैन बी anything. It could be a character, it could be a string, it could be a integer, it could be a float, anything. कुछ भी हो सकता है डेटा में. और पॉइंटर में हमेशा क्या होगा? पॉइंटर पार्ट विल ऑलवेज कंटेन एन एड्रेस. ठीक है. तो मतलब कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आप एक एड्रेस रख पाओ, पॉइंटर रख पाओ और एक डेटा रख पाओ. और डेटा भी किस टाइप का? इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डेटा. तो यू कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर, यू कैन यूज अ स्ट्रक्चर फॉर दैट. नाउ हाउ डू वी डिफाइन अ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या होता है? स्ट्रक्ट. स्ट्रक्ट की जो रिजर्व कीवर्ड है वो यूज करते हो आप. फिर स्ट्रक्चर को आप नेम दोगे. सो व्हाट आर वी, व्हाई आर वी क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर? वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर अ नोड. तो हमने स्ट्रक्चर का नेम क्या दे दिया? नोड. अब स्ट्रक्चर में है क्या क्या पार्ट? देयर आर टू थिंग्स इन द स्ट्रक्चर. वन इज द डेटा एंड वन इज द पॉइंटर. और पॉइंटर का नाम हमने लिया सपोज नेक्स्ट. तो इंट डेटा, हमारा डेटा इंटीजर टाइप है. ये कोई फिक्स नहीं है. आप फ्लोट भी ले सकते हो, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, एनीथिंग कैन बी देयर. एंड द सेकेंड पार्ट इज अ पॉइंटर. नेक्स्ट इज अ पॉइंटर टू अ नोड इटसेल्फ. तो इसीलिए आपने लिखा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट. मींस नेक्स्ट इज अ पॉइंटर टू अ नोड. और फिर कर्ल ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन लगा दोगे आप. सो दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर इज बीइंग डिफाइंड. नाउ दिस विल डिफाइन अ स्ट्रक्चर फॉर अ नोड. ठीक है. ये आगे हम प्रोग्राम में अपना यूज करेंगे. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट. यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखो जो मैंने अभी ड्रॉ करके आपको दिखाया था. सी देयर आर 3 नोड्स. यू कैन सी नोड 1, नोड 2, नोड 3. ठीक है. अभी फिलहाल उनमें कोई वैल्यूज वगैरह कुछ स्टोर्ड नहीं है ना. नेक्स्ट वाले में नीचे आप देख सकते हो नोड 1 की जो वैल्यू है, दैट इज नोड 1 की जो वैल्यू है दैट इज 15. and this is the address of the next node. If you see 2000 is the address of the next node and 15 is the value that is stored in this node. 20 is the value of the second node and 3000 is the address of the next node. Or second this should be node 3. Node 3. Node 3 का next part जो address part है that is null. Means this is the last node. ये grounded का sign दिख रहा है आपको. This means this is the last node of your list. ठीक है. अब now let us see a simple program to create a list with 3 elements in it. ठीक है. हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे. Then we'll try to write a program which can in which you can add as many number of elements as you want. So a very simple program to create a linked list with 3 nodes in it. ठीक है. ये तो हमने स्टार्टिंग में सारी जो भी हेडर फाइल्स रिक्वायर्ड हैं वो उनको इंक्लूड करा लिया. Now let me tell you
दिस stdlib.h, अभी तक आपने यूज नहीं किया है ये हेडर फाइल को, दिस हेडर फाइल विल बी यूज्ड फॉर malloc फंक्शन। नीचे आपको यहाँ पे malloc फंक्शन दिख रहा है, ये malloc फंक्शन आपका स्टैंडर्ड lib हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होता है। सो whenever you make use of this function in your program, you have to make sure you have to include this header file in your program, otherwise इस फंक्शन पे एरर आएगा। ठीक है, इसके बाद मेन हमने शुरू कर दिया। मेन के अंदर सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। नोड के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, क्योंकि इसे हर नोड के लिए फिर आपको एक मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी। सो सबसे पहले यू विल डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड। Now again I am reminding you, this is not fixed कि आप ये integer type data ले सकते हो, you can take it any type, it could be float, character, anything। ठीक, अब इसके बाद आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोई भी लिस्ट पे आप काम करते हो, लिंक लिस्ट पे, there's always a pointer, usually you name it as start or head, or head holds the address of the first node of your list। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हेड नाम का, और देखो इसके पहले स्टार का साइन लगा है, दैट मींस हेड इज अ पॉइंटर, एंड पॉइंटर टू व्हाट, पॉइंटर टू स्ट्रक्ट नोड। मींस वो किसका, जब आप लिखते हो इंट एस्ट्रिक p, तो इसको आप कैसे रीड करते हो, p इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। ठीक, तो यहाँ पे हेड क्या है, हेड इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर नोड। इसी तरह से आपने 3 और से नोड्स क्रिएट करी, पॉइंटर्स क्रिएट किए, एक 1, 2 और 3, तीनों में वैल्यू इनिशियली सेट कर दी नल। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने क्या किया, मींस आपका क्या हो गया कि अभी कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, बस आपने पॉइंटर्स को बस डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक हेड नाम का पॉइंटर बनाया, एक 1, 2 और 3, है ना, और उनको नल सेट कर दिया। नाउ अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रह जाता है कि आप एक एक करके हर नोड को मेमोरी एलोकेट करोगे। तो सबसे पहले हमने कहा, लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन दिस। नाउ malloc फंक्शन जो कि स्टैंडर्ड lib.h फाइल हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होता है, उसको यूज करने का तरीका क्या है, you'll write the name of the function and how many bytes have to be allocated, वो यहाँ पे आपको पैरामीटर की तरह देना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइज ऑफ ब्रैकेट में स्ट्रक्ट नोड। या तो आपको अगर नोड का साइज पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो लिख दो, उतनी मेमोरी अलॉट हो जाएगी, बट आई विल सजेस्ट कि यू शुड ऑलवेज राइट साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इस तरह से ही लिखो आप। अगर आप यहाँ पे यहाँ से अगर आप देखो, इंटीजर को 2 बाइट्स मेमोरी के अलॉट होते हैं और पॉइंटर को भी 2 बाइट अलॉट होते हैं। ठीक है, सपोज तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 बाइट्स। अब अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया होता 4, तो प्रॉब्लम क्या आती कि जब अगर आप इस प्रोग्राम को किसी दूसरे सिस्टम पे रन करते, हो सकता है किसी सिस्टम पे इंटीजर को 4 बाइट्स अलॉट होते हैं, है ना, एंड एड्रेस को भी 4 होते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द साइज मैंने क्या लिख दिया, जितनी नोड को जरूरत होती है। So I've written size of struct node. I didn't mention the size directly. I could have. मेरे को पता है कितना एड्रेस को रिक्वायर्ड होती है बाइट और कितनी डेटा को, लेकिन I know about the system on which I am running the program. If suppose this program is to be executed on some other machine, maybe another platform, Unix पे चलाना है ये प्रोग्राम, तो Unix में इंटीजर्स को 4 बाइट अलॉट होती है, तो वहां ये प्रोग्राम फिर रन नहीं करेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू जनरलाइज थिंग्स रादर देन फिक्सिंग द वैल्यूज। अब साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिखने से फायदा क्या है,
आप कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रहे हो। आपने यहाँ साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिख के क्या बता दिया सिस्टम को, जितना उतनी मेमोरी अलोकेट कर दो जितनी एक नोड को जरूरत है। अब कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है नोड को, वो सिस्टम स्पेसिफिक है, और जिस सिस्टम पे आप इस प्रोग्राम को रन करोगे उसमें जितनी मेमोरी उसको रिक्वायर्ड होगी उतनी मेमोरी इसको अलोकेट हो जाएगी, एंड उसका पॉइंटर मतलब उसका स्टार्टिंग एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन 1। सेम चीज आप 2 और 3 के लिए करोगे। सो दैट मीन्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, 3 नोड्स के लिए आपने मेमोरी अलोकेट करा दी, ठीक है। 3 नोड्स, ये है आपका 1, दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। 1 का को एड्रेस अलॉट हुआ है सपोज 1000, 2 को एड्रेस अलॉट हुआ है 2000 और 3 को अलॉट हुआ है 3000। नाउ वैल्यूज आर सिस्टम डिपेंडेंट, मतलब ये मेमोरी क्या अलॉट होगी, मैं 1000 2000 इसलिए ले रही हूँ जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। तो क्या होगा, 3 नोड्स के लिए मेमोरी अलग अलग 3 जगह पे अलोकेट हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों अलग अलग जगह पे ही अलोकेट हो सकता है कि ये लगातार के मेमोरी लोकेशंस में भी अलोकेट हो जाए। इट डिपेंड्स, इफ द मेमोरी इज फ्री इट कैन बी अलॉटेड देयर आल्सो, बट पर्पसफुली मैं मान के चल रही हूँ कि ये नोड्स काफी दूर दूर अलोकेट हुई हैं और फिर हम इन्हें आपस में लिंक करेंगे। तो ये हो गया आपका। अभी ये नोड्स खाली हैं, इनको सिर्फ क्या हुआ है, इस कोड से क्या हुआ है, 3 नोड्स क्रिएट हो गई हैं, उनको मेमोरी अलोकेट हो गई है। एक को मेमोरी अलॉट हुई है 1000 लोकेशन पे, सेकंड वाले को 2000 पे और थर्ड वाले को 3000 पे। बट एज ऑफ नाउ नो वैल्यूज आर स्टोर्ड हियर, ये सारी नोड खाली पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, आई पर्पसफुली डिडंट रिमूव दिस बिकॉज इसी उस पे हमें काम करना है। सो आई विल कंटिन्यू विद द सेम डायग्राम। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 नाउ कभी भी अगर आप पॉइंटर के थ्रू उसके स्ट्रक्चर एलिमेंट को एक्सेस करते हो तो यू यूज दिस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कैसा है, डैश फॉलोड बाय अ ग्रेटर देन साइन। Now I'll just draw it once again. There was some issue here. So we had taken 3 nodes. Nodes हमारी कुछ ऐसे थी. This was say this was 3, this was 2 and this was 1. ये फिलहाल अभी empty थी. इसको 1000 लोकेशन अलॉटेड हुआ था, इसको 2000 और इसको 3000। अब मैं आपको बता रही थी कि जब भी कभी आप पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर के एलिमेंट में वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो यू हैव टू यूज दिस ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर 2 कैरेक्टर से मिलके बन रहा है, डैश एंड ग्रेटर देन साइन, ठीक। अब इससे आप करना क्या चाह रहे हो, आपने लिखा 1 फिर एरो ऑपरेटर लगाया और डेटा इज इक्वल टू 1। इससे होगा क्या, 1 आपका एक पॉइंटर वेरिएबल था, पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, उसका डेटा पार्ट विल बी सेट टू 1। इसका मतलब ये हुआ 1 जो पॉइंटर है फर्स्ट नोड का, उसका वैल्यू पार्ट या डेटा पार्ट विल बी सेट टू 1। इसी तरह से आपने क्या किया, अगली लाइन में 2 एरो ऑपरेटर डेटा इज इक्वल टू 2, तो क्या करेगा ये
2 जो पॉइंटर है सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके डेटा पार्ट को सेट कर देगा 2, एंड सिमिलरली 3 का डेटा पार्ट विल बी सेट टू 3। तो ये 3 लाइंस का मतलब ये हो गया। अभी अब आप ये देखो क्या हो रहा है, 3 नोड्स तो बन चुकी हैं, उनको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, उनका डेटा पार्ट भी सेट हो गया है, लेकिन ये आपस में अभी लिंक तो है ही नहीं, ये तीनों नोड्स अलग अलग स्कैटर्ड है। अभी हमें इनको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। अभी तो 3 अलग अलग नोड्स हैं, दे आर नॉट जॉइंड विथ ईच अदर। तो इनको ज्वाइन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सेट अप अ लिंक फ्रॉम दिस नोड टू द सेकेंड नोड एंड फ्रॉम द सेकेंड नोड टू द थर्ड नोड, तब जाके आपकी ये लिंक लिस्ट बनेगी। वो चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, कनेक्टिंग नोड्स। नाउ you are trying to connect the 3 nodes by setting the pointers accordingly। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 के नेक्स्ट में क्या डालना है, 1 का जो पॉइंटर पार्ट है उसमें क्या रखना है, सेकंड का एड्रेस, है ना। फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में आपको क्या रखना है, यहाँ पे सेकंड का एड्रेस। सेकंड का एड्रेस क्या है, 2000, और वो एड्रेस है किसमें, 2 पॉइंटर में। तो हमने क्या लिखा, 1 का नेक्स्ट इज इक्वल टू 2, और 2 का एड्रेस कितना है, 2000। तो यहाँ पे क्या वैल्यू सेट हो गई आपकी, 2000। ठीक है, सिमिलरली आपने कहा 2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू 3, मीन्स 2 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस स्टोर करना है आपको, 3 का एड्रेस। तो 3 का एड्रेस क्या है, 3000, तो यहाँ आ गया 3000। और 3 के नेक्स्ट में आपने सेट कर दिया नल। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इसे 3 के बाद कोई नोड नहीं है, दिस इज द लास्ट नोड, सो इट शुड होल्ड द वैल्यू नल। नल मार्क्स द एंड ऑफ द नोड, एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आपका, अब आपने क्या क्या करा, लेट अस जस्ट रिवाइज वंस। हमने पहले तो 3 नोड्स के लिए मेमोरी पहले तो हमने 3 पॉइंटर्स डिक्लेयर करे, 1, उनको इनिशियल वैल्यू क्या दे दी थी, नल। उसके बाद हमने तीनों नोड्स के लिए मेमोरी एलोकेट करी मैलॉक फंक्शन के थ्रू। तो 3 खाली नोड्स क्रिएट हो गए, एक नोड क्रिएट हुआ 1000 एड्रेस पे, दूसरा 2000 पे, और तीसरा 3000 पे। उसके बाद हमने क्या किया, उनका डेटा पार्ट सेट कर दिया, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये भी हो गया। और फिर हमने क्या किया, इन तीनों नोड्स को आपस में कनेक्ट करा, 1 को 2 से, 2 को 3 से, और 3 बीइंग द लास्ट नोड, उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसको हमने सेट कर दिया नल, विच मार्क्स द एंड ऑफ द लिस्ट। अब एक चीज हमारी रहती है, मैंने आपको बताया था हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर क्या होल्ड करता है, इट होल्ड्स द, अब हमें कोई एक पॉइंटर रखना पड़ेगा जो हमारी लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है। हमने हर नोड को उसके अगले नोड का एड्रेस तो उसके पास स्टोर करा दिया, पर हु विल रिमेम्बर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, शुरुआत कहाँ से करनी है हमें, उसको भी याद तो रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक स्पेशल पॉइंटर होता है, एंड यूजुअली यू कीप द नेम एज हेड या स्टार्ट। उसको हमने क्या कर दिया, सेट। नाउ व्हिच इज द फर्स्ट नोड ऑफ योर लिस्ट, 1 is the pointer to the first node of your list। तो हमने लिख दिया head is equal to। अब आपका पूरी लिस्ट तैयार हो गई है, आपको ये पता है कि आपकी लिस्ट शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, कितनी नोड्स हैं, सब कुछ आपका हो गया। नाउ इफ यू वांट टू ट्रैवर्स द लिस्ट, अब आपको सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, यू वांट टू प्रिंट द लिस्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो आप क्या करोगे, while n not equal to null। अब n अगर आपको याद हो, हमने पीछे एक पॉइंटर डिक्लेयर करा था, वो कुछ भी नाम ले सकते हो, टेम्प ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। इट वॉज अगेन अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल एंड पॉइंटर टू व्हाट, वो स्ट्रक्चर नोड, इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ अ नोड। हमने क्या कहा, लिस्ट कब खत्म होती है, जब उसका
जो एड्रेस है नल आ जाए तो दैट मीन्स द लिस्ट हैज एंडेड, दिस इज द लास्ट नोड। तो हमने लिखा while n नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक पॉइंटर में नल वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, n एरो ऑपरेटर और डेटा। तो होगा क्या, सबसे पहले अब आपने n को n में इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, हेड की, मतलब n में क्या एड्रेस आ गया 1000। तो सबसे पहले 1000 एड्रेस पे जो भी वैल्यू है 1 प्रिंट हो गई आपकी यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद n इज इक्वल टू n का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इससे n में अभी तक एड्रेस था 1000, अब n में एड्रेस आ जाएगा 2000। सो दैट मीन्स 2000 एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, सो विच इज 2 एंड देन 3 विल बी प्रिंटेड। 3 के बाद आपका लूप फिनिश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसे 3 का जो नेक्स्ट है दैट इज नल। n इज इक्वल टू n का नेक्स्ट जब दोबारा थर्ड नोड के लिए होगा तो n में वैल्यू क्या आ जाएगी, नल। एंड लूप क्या कह रहा है, लूप कंडीशन क्या कह रहा है, while n नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक n की वैल्यू नल नहीं हो जाती है आप एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके उनको प्रिंट करते जाओ। सो all the elements of the list will be printed 1, 2 and 3 and the loop will stop because finally it will the n value will reach to a null value and which will mark the end of your linked list. So this was a very simple program to print the elements of a linked list. But इस linked list का drawback क्या था कि ये एक simple सा program बना के समझाया गया था, बट इसमें क्या था, फिक्स 3 नोड्स की ही लिस्ट बनेगी। नाउ वी कैन जनरलाइज दिस प्रोग्राम, जिसको हम ऐसा बना सकते हैं कि जैसे जैसे यूजर चाहेगा वो उसमें इंसर्ट कर सकता है एलिमेंट्स, या जितने एलिमेंट्स की लिस्ट वो बनाना चाहता है वो बना सकता है। इट वोंट बी फिक्स लाइक दिस वन। इसमें तो हमने 3 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई थी और हमेशा जब भी प्रोग्राम आप रन करोगे इट विल ओनली प्रिंट दीज 3 एलिमेंट्स इन द list. Okay, so this is the output of the program. The elements of the linked list are 1, 2, 3. Now why linked lists are used? Now this is very important, kindly go through this. There are certain, I have already discussed these points, there are certain limitations of arrays. उन limitations को remove करने के लिए आपका linked list बनाई गई थी, and we have already discussed these points. So just go through these points कि why we use linked lists. Now what are the advantages of arrays, what are the advantages of linked list over arrays? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला डायनेमिक साइज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एरे फिक्स साइज की होती थी, स्टैटिक होती थी, उसकी साइज आप पहले से प्रोग्राम में डिफाइन करके चलते थे। लिंक लिस्ट्स आर डायनेमिक इन नेचर, you can add as many number of elements you want in a linked list as per the user's choice. Ease of insertion and deletion, अभी हम आगे देखेंगे इसमें प्रोग्राम्स में कि हम आराम से कभी भी कोई एलिमेंट को बिना ज्यादा मूव किए you can easily insert an element anywhere in the list. You can add an element in the very beginning, at the end, or anywhere in the middle. Similarly, you can delete an element from the list, be it from the beginning or the end or from anywhere in the middle, and this can be done very easily. जबकि आपका arrays में क्या होता था, insertion and deletion हो तो जाता था, but it involved a lot of movement of elements which is not required in case of linked list. ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है लिंक लिस्ट के? रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड। रैंडम एक्सेस मींस जैसे एरे में आप डायरेक्टली रैंडमली कोई भी एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो रैंडमली। सपोज मेरे को 10th एलिमेंट को प्रिंट करना है, आई कैन डायरेक्टली से a of 9, a of 9 आप जैसे ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 10th element of the a of 9, so the 10th element of the
array will can be printed directly. Randomly कोई भी एलिमेंट को आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो एरे के केस। लिंक लिस्ट में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्थ एलिमेंट को प्रिंट करो, लिंक लिस्ट के फोर्थ एलिमेंट को प्रिंट करो, इज इट पॉसिबल to directly print the fourth element of a linked list? Can you directly jump to the fourth element of a linked list, or any particular element of a linked list? Can we jump directly? The answer is no. Why? Because linked list लगातार के मेमोरी लोकेशंस में नहीं स्टोर होते हैं। आपको लिंक लिस्ट के फोर्थ एलिमेंट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। पहले एलिमेंट से आपको दूसरे एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, दूसरे एलिमेंट से आपको तीसरे एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, और तीसरे एलिमेंट से आपको चौथे एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन रीच द फोर्थ एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट। यू कांट डायरेक्टली जंप टू द फोर्थ एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट। क्यों? कि इसे फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस कहां पे है किसी को नहीं पता एक्सेप्ट फॉर द थर्ड नोड। और थर्ड नोड कहाँ पे, ये किसको पता है? सेकेंड नोड को। और सेकेंड नोड का एड्रेस किसको पता है? फर्स्ट नोड को। और फर्स्ट नोड का एड्रेस किसको पता है? हेड को। सो दैट मीन्स you have to start searching the element, you have to traverse the linked list from the very beginning in order to reach to a particular element. So random access is not allowed. Directly you can't jump to a particular element of your list. हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, but there are certain drawbacks also. So this is one of the drawback of a linked list. You cannot directly jump to a particular element of your लिंक लिस्ट। एरे में वो पॉसिबल था, लेकिन एरे में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। मेमोरी का वेस्टेज बहुत था, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था। वो सारे ड्रॉबैक्स यहाँ रिमूव हुए, बट दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ अ लिंक लिस्ट। वन मोर ड्रॉबैक ऑफ अ लिंक लिस्ट इज कि एरेज में हम सिर्फ जो वैल्यू स्टोर करते थे, पर लिंक लिस्ट के केस में you have to waste some amount of memory on the pointer to the next node. आप हर नोड में क्या कर रहे हो? जब भी आप कोई नोड बना रहे हो तो डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है, and this part is just being wasted to store the address of the next node, है ना? तो ये मेमोरी डेटा नहीं कंज्यूम कर रहा है, ये मेमोरी कौन कंज्यूम कर रहा है? इट इज बीइंग कंज्यूम्ड फॉर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सो टू जस्ट टू होल्ड द पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड, some amount of memory is wasted in case of linked list also. लेकिन मेमोरी का वेस्टेज एरे में भी होता था, क्योंकि इसे एरे में पहले से आप बहुत बड़ी साइज की एरे क्रिएट करके चलते थे, even if you don't require it all the time, but you had to do it because suppose अगर आपको बोला जाता है कि कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो सकते हैं से 1000 हो सकते हैं, तो आपको हमेशा एरे की साइज 1000 लेके चलना पड़ेगी, चाहे वो एलिमेंट्स 10 स्टोर हो या 20 हो या 50 हो, बट आपको बिगिनिंग से एरे की साइज को 1000 डिफाइन करके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसे मे बी 1000 elements actually store करने पड़ जाए। So there was no way out of it. So wastage वहां भी होता था, लेकिन यहाँ पे wastage डेटा के अलावा आपको एक पॉइंटर भी होल्ड करना पड़ता है। हर नोड में एक पार्ट तो डेटा कंज्यूम करता है मेमोरी, और रिमेनिंग पार्ट इज कंज्यूम्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सो विच इफ वी सी एज पर मेमोरी कंजम्पशन, तो वो हमें लगेगा कि वो वेस्ट है। ठीक है। नाउ नो नॉट कैश फ्रेंडली, सिंस अब इसमें आपका देखो कैश मेमोरी क्या करती है कि जो भी एलिमेंट्स फ्रिक्वेंटली फेच होते हैं तो उनको वो कैश मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, है ना, सो दैट वहां से वो जल्दी से रिट्रीव हो सके।
but यहाँ पे since elements the other in contiguous memory locations, तो उसका वो it cannot be used for that purpose, क्योंकि से elements कहीं भी scattered way में store हो सकते हैं linked list में, so linked lists are not cache friendly. So this was about how to create a simple linked list. What are linked lists? How are they different from arrays? What are the advantages and drawbacks of arrays? What are the advantages and drawbacks of linked list? And we saw a simple program to create a list with 3 elements. So you can write this program and run it and see it for yourself how a linked list can be created. A simple linked list can be created with 3 elements. In the next class, we'll see how to create a linked list which will have that many number of elements, how many the user wants. So maybe we'll ask the user how many elements he wants to enter into the list, and as per his requirement, we can add that many number of elements in the list.